साथियों नमस्कार। नमस्कार जी। किसान साथियों, ये मई का महीना चल रहा है, गेहूं की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और हम लोग गेहूं के प्लाट में खड़े हैं। गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद तो वैसे जो है चाहे मूंग लगाएं या ढैंचा लगाएं, कोई भी हरी खाद के रूप में लगा सकते हैं। क्यों राठौर जी? जी जी बिल्कुल। मतलब गेहूं कटने के बाद क्या लगाना चाहिए बताइए। हाँ, गेहूं कटने के बाद हम अपनी जायद वाली कोई भी फसलें जो है, जैसे दाल वाली यदि फसल लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। अच्छा, दाल वाली फसल लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, मतलब उससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी होगा। जी। और उसका जो बायोमास होगा उससे हरी खाद बन जाएगी। अच्छा, ये बताइए, अगर बाय द वे कोई भी किसान बंधु हमारा या किसान भाई जो है मूंग या जो है हरी खाद की बुआई नहीं कर पा रहा, चाहे ढैंचा हो चाहे मूंग हो, तो ऐसे केस में उसको गेहूं के खेत की जो है सूखी जुताई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सही पूछा आपने। ये जिस कदर से हम हरी खाद वगैरह का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में बनता है कि जैसे ही गेहूं कटे हम उसकी एक गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से क्या लाभ होगा? उसमें क्या है कि गहरी जुताई करने से एक तो जो गेहूं के ठूंठ हैं और जड़ हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगे, एक बायोमास ज़मीन को मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो है गेहूं के फसल अवशेष है, जैसे जड़ है, तना है, तो छोटे छोटे पीसेस में कट जाएंगे। बिल्कुल। और जैसे भी बीच में मैंगो सावर होता है या प्री मानसून बारिश होती है, तो उसमें धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो है ऐसा माना जाता है कि 6 सेंटीमीटर गहराई के अंदर, चाहे इसमें गेहूं की हार्वेस्टिंग के समय जो है जो गेहूं के दाने का अवशेष है वो चले गए मिट्टी में, बिल्कुल, और खरपतवार के भी दाने इसमें चले गए, बिल्कुल, तो अगर जुताई कर देते हैं तो उससे क्या लाभ मिलेगा? इससे जुताई करने से क्या होता है, जो 6 इंच या 6 सेंटीमीटर तो जो हमारे हम कह सकते हैं कि खरपतवार के सीड हैं या अनिश्चित पौधों के जो सीड हैं, जैसे प्री मानसून होगा तो जमाव ले जाएंगे। अच्छा, वो जमाव ले लेंगे। फिर हम जुताई करेंगे कोई दूसरी फसल बोने के लिए, तो वो हमारे खरपतवार की संख्या उसमें खेत में कम हो जाएगी और ये बहुत अच्छा रहेगा। तो एक पहला लाभ तो ये हुआ कि जो फसल अवशेष है वो डिकम्पोज हो जाएगी, उससे हमारी खेत की कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा, जो खरपतवार के बीज हैं या आप कह रहे हैं कि अनिश्चित जो पौधे हैं या जो फसल हैं उनके जो पौधे उगेंगे या जमाव होगा उनका, वो जो है पहले ही जम जाएंगे। फिर जुताई कर देंगे, जो फसल उस टाइम जो धान लगाएं या कोई भी फसल लगाएं, चाहे मानसून जो है प्लांटिंग करें गन्ने की, उस समय हमारे खरपतवार जो है जो अननेसेसरी वो जम जाएंगे और उनकी बहुतायत मात्रा में कमी हो जाएगी। तो आने वाली जो फसल है उसमें खरपतवार कम होंगे। अच्छा, और इसका जुताई का क्या लाभ हो सकता है? और उसका जैसे हम लोग इस समय टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यदि हम ये जोत के खाली खेत को छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो है वायु संचार बढ़ जाएगा और बहुत तेज जो धूप है तो उसमें उस धूप में जो हमारे जैसे खराब वाले फंगस हैं या बैक्टीरियाज हैं वो जो है मर जाएंगे, और किसी जीव के अंडे या लार्वा वगैरह पड़ा है तो उसे चिड़िया वगैरह खा जाएगी। अच्छा, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है राठौर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हानिकारक कीट हैं वो धूप में समाप्त हो जाएंगे या चिड़िया उनको खा जाएंगी। अंड समूह है या लार्वा है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। वायु का संचार होगा, ऑक्सीजन का संचार होगा, तो जो है लाभदायक बैक्टीरिया अधिक मात्रा में हमारे खेत में उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे हमारे खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो और राठौर जी, और इसका क्या लाभ हो सकता है, कुछ आप अपना? और तो बस ये गहरी जुताई का है। गहरी जुताई जैसे ये इसमें इस खेत में पाटा लगा हुआ है, इसकी जगह यदि हम खुला छोड़ते हैं तो ये एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक भी बताते हैं, सारे कहते हैं कि एक हमारा एक एक्स्ट्रा एक फसल चक्र के जैसे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे इसमें फर्टिलिटी। अच्छा, जैसे फसल क्रॉप रोटेशन में जो है हमारे खेत की या जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, वैसे ये गर्मी में जुताई करने के गेहूं से उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं अंत में ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी? बिल्कुल। जब हमारा वायु संचार उसके अंदर हो जाएगा और पोरोसिटी हमारी इसकी ठीक हो जाएगी तो निश्चित तौर से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा, इसमें सॉइल स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर में भी कुछ चेंजिंग होगी? हाँ, सॉइल स्ट्रक्चर जो सॉइल टेक्सचर है और सॉइल स्ट्रक्चर, तो सॉइल स्ट्रक्चर का जो है, जो जैसे जुताई गहरी हमने की और जुताई नहीं की
तो नहीकी में क्या होता कि जो रिल्स वगैरह जो पोर्स जो हैं वो सीधा सीधा नीचे तक स्ट्रक्चर में बने रहते हैं, और जब हम गहरी जुताई एक बार कर देते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो निश्चित तौर से हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और हमारी फर्टिलिटी भी बढ़ती है। फर्टिलिटी बढ़ जाती है। किसान साथियों, देखिए राठौर जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी आप लोगों को और बहुत अनुभव वाली बातें बताई हैं। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच में जानी चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।